नीला आस पड़ोस में लड्डू बांट रही थी। अरे खाओ खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे, क्या हुआ नीला? आज ये मिठाई किस खुशी में? अरे मेरी प्यारी सहेली, तुझे नहीं पता मैं सास बनने वाली हूँ। पराग की शादी तय हो गई है। अरे वाह, अब तू समझेगी बहुओं की बुराई करने का सुख क्या होता है। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल। मेरी होने वाली बहू नेहा बहुत अच्छी है। वो मेरी हर बात मानती है, मुझे अपनी माँ मानेगी वो। अरे रहने दे, सास सास ही होती है। ये सब ना 2 दिन के नाटक हैं। फिर वो तुझे अपनी उंगलियों पर ऐसे नचाएगी जैसे सपेरा नागिन को नचाता है। क्या तूने मुझे नागिन कहा? अरे नहीं, मैंने तो तेरी बहू को सपेरा कहा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने शुरुआत से लगाम नहीं लगाई तो तेरी बहू तेरे सर पर चढ़ जाएगी। क्या मतलब? विनीता नीला को कानों में कुछ समझाती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। पराग और नेहा की शादी हो जाती है। अगली सुबह रसोई में। सुन नेहा, इस घर में मैंने जो चाहा है वैसा ही हुआ है और आगे भी वैसा ही रहेगा। इस घर में रोज क्या बनेगा वो भी मैं ही तय करूंगी। आप बिल्कुल सही कह रही मम्मी जी। इस घर में जब बड़े हैं तो सारा काम उनकी राय लेकर ही किया जाना चाहिए। मैं आपके पास ही आ रही थी ये पूछने के लिए कि आज क्या बनाऊं। अरे ये तो उल्टा जवाब ही नहीं दे रही है। क्या करूं, जरूर ये अच्छा बनने का नाटक कर रही है। देख नेहा, पराग हर महीने अपनी जरूरत के पैसे निकाल कर और बाकी की सारी तनख्वाह बाबूजी के हाथ में रख देता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि आगे से उसकी तनख्वाह पर तुम्हारा हक होगा। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जिस तरीके से बाबूजी और आप घर संभालते आ रहे हैं उस तरीके से समझने में मुझे तो सालों लग जाएंगे। तो पैसे वैसे सब आप लोगों के हाथ में ही रहने चाहिए। जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी मम्मी जी। अरे ये तो मेरी हर बात मानती जा रही है। अब मैं इसे ताने कैसे मारूं? नीला सोफे पे बैठी है और पराग जल्दबाजी में घर में घुसता है। अरे पराग, काम से बड़ी जल्दी आ गया। हाँ माँ, नेहा ने फिल्म की टिकट्स बुक की हैं। उसने फोन करके बताया कि शाम 7:30 बजे का शो है। शुरू हो गया नाटक। अभी अभी तो शादी हुई है, घर संभालने के बजाय इन्हें फिल्म देखने जानी है। अरे तुम दोनों फिल्म देखने जाओगे तो मैं घर में काम करूंगी क्या? हाय, क्या यही दिन देखने के लिए मैं सास बनी थी? तभी नेहा कमरे में आती है और अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, कौन कह रहा है कि हम आपको घर में छोड़कर जा रहे हैं? फिल्म देखने तो हम चारों जाएंगे और खाना तो मैंने पहले से ही बना दिया है। अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए ना। अब मैं क्या करूं? मेरे तो सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद माँ, नेहा के भाई का फोन आया था। हम सबको बुलाया है, अगले महीने उनके घर शादी है। अरे पर अगले महीने तेरे ताऊ जी के यहाँ भी तो शादी है ना, हम सबको वहाँ जाना है। अच्छा माँ, मैं नेहा से बात करता हूँ। चाहे तो आप और बाबूजी ताऊजी के यहाँ चली जाइए और मैं और नेहा नेहा के यहाँ चली जाते हैं। हाय, तू तो हम दोनों को अभी से ही अलग करने लगा। ये सब पट्टी तुझे नेहा ने ही पढ़ाई होगी, है ना? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब तो तू धीरे धीरे हर जगह से मुझे और तेरे बाबूजी को अलग कर देगा, फिर हमें घर से भी निकाल देगा। हाय। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। अरे मम्मी जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? पराग, आप भी ना। अरे दोनों शादियों में 1 हफ्ते का अंतर है, हम सभी दोनों शादियों में जाएंगे। क्या? ओहो, कैसी बहू मिली है मुझे। रात के समय नीला और उसके पति कमरे में बैठे हुए हैं। नीला, मैं देख रहा हूँ कि जब से पराग की शादी हुई है तुम बदल गई हो।
बात बात पर बहू और पराग से उलझती रहती हो। मैं आपको क्या बताऊं जी, ये सब करने को मुझे विनीता ने कहा था। उसने बताया कि कैसे वो अपनी बहू पर लगाम रखती है, लेकिन जैसा उसने बताया नेहा तो वैसा कुछ करती ही नहीं है। तो ये बात है। अरे तुम भी किसकी बातों में आकर अपनी समझदार बहू को परेशान कर रही हो। विनीता के ऐसे व्यवहार के कारण उसकी बहू उससे बुरा व्यवहार करती है। अगर तुम चाहती हो कि नेहा बेटी बनकर रहे तो तुम्हें भी उसे माँ का प्यार देना होगा ना। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने नेहा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अगली सुबह, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे जो तू चाहे बेटा बना ले, आखिर तेरा ही घर है। नेहा आगे बढ़कर अपनी सास के गले लग जाती है। शिक्षा हमें बिना किसी के बारे में जाने उसके बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, और किसी दूसरे के कहने पे तो कभी नहीं।